हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए 2025 का मोस्ट इंपॉर्टेंट और ट्रेंडिंग टॉपिक का नाम है 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025। इस टॉपिक से रिलेटेड मैं आप सभी के लिए कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लेकर आया हूँ। फ्रेंड्स, अगर आप ये पूरा वीडियो देख लेते हो, आप यकीन मानिए एग्जाम में इस टॉपिक से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। आपको ये वीडियो पूरा देखना है, आपको किसी और सोर्स पर डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और आपको बताना चाहता हूँ ये पिछली वीडियो का अपडेटेड वीडियो है। स्टार्ट करते हैं 59वां ज्ञानपीठ अवार्ड 2025 जो कि 2024 वाला है, जो 2025 में दिया गया है। सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ कि ज्ञानपीठ पुरस्कार होता क्या है, इसके बारे में समझेंगे ताकि आपको ये टॉपिक समझने में आसानी रहे। तो टॉपिक है ज्ञानपीठ पुरस्कार। ज्ञानपीठ पुरस्कार एक वार्षिक भारतीय साहित्यिक पुरस्कार है जो भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा किसी लेखक को साहित्य में उनके असाधारण योगदान के लिए प्रदान किया जाता है। यह भारत का सबसे पुराना और भारतीय साहित्य के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। अगर हम बात करें ज्ञानपीठ पुरस्कार की पात्रता क्या होती है, मतलब किनको यह पुरस्कार मिल सकता है, तो बताना चाहता हूँ भारत का कोई भी नागरिक जो 8वीं अनुसूची में बताई गई 22 भाषाओं और अंग्रेजी सहित कुल 23 भाषाओं में साहित्य के लिए दिया जाता है। अगर हम बात करते हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार की, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट अभी आपके सामने आया है वो ये है कि 1961 में इसकी स्थापना हुई थी। भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है। अगर हम बात करें कि पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता कौन हैं, तो देखिए मलयालम लेखक जी शंकर कुरूप। 1965 में उनके काव्य संग्रह ओडाकू जल के लिए उनको यह पुरस्कार मिला था। देखिए फ्रेंड्स, ये हैं जी शंकर कुरूप जिन्हें कि पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। पहली महिला विजेता का नाम है आशा पूर्णी देवी जो कि बंगाली लेखिका है। 1976 में इनको यह पुरस्कार मिला था। सबसे अधिक ज्ञानपीठ पुरस्कार हिंदी भाषा के लेखकों को मिला है, कुल मिला के 12 बार। ये आपने ध्यान रखना है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट एक और आपके सामने आ गया है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार जीतने वाले अंग्रेजी भाषा के पहले लेखक कौन है, अमिताभ घोष, जिनको कि 54वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ये आप इनकी फ़ोटो देखिए। आगे अगर हम बात करें ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में, ज्ञानपीठ पुरस्कार में 11 लाख रुपए की धनराशि, प्रशस्ति पत्र और वाघ देवी की कांस्य प्रतिमा दी जाती है। आप बोल सकते हैं सरस्वती माता की प्रतिमा दी जाती है कांस्य की। शुरुआत में राशि जो थी विजेता वाली 1 लाख रुपए थी, 2005 में 7 लाख कर दी गई और प्रेजेंट में 11 लाख रुपए विजेता राशि दी जाती है। एक पॉइंट आपने ध्यान रखना है कि आप सभी को पता है जो भारत रत्न है, पद्म पुरस्कार है, वो मरणोपरांत दिए जाते हैं, लेकिन ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है ये मरणोपरांत नहीं दिया जाता। भारतीय ज्ञानपीठ संगठन के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं न्यायमूर्ति विजेंद्र जैन हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब हम अपने टॉपिक पे आ जाते हैं 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025। तो देखिए प्रसिद्ध साहित्यकार विनोद कुमार शुक्ला को 2024 के लिए 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है। 2025 में यह पुरस्कार 2024 के लिए दिया जाएगा। 2025 में इसका संस्करण है 59वां, ये आपने ध्यान रखना है। 2025 में यह पुरस्कार हिंदी भाषा के लिए दिया गया है। विनोद कुमार शुक्ला हिंदी के 12वें साहित्यकार हैं जिन्हें यह पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। विनोद कुमार शुक्ला जी के बारे में बात करेंगे। विनोद कुमार शुक्ला छत्तीसगढ़ राज्य के ऐसे पहले लेखक हैं जिन्हें इस सम्मान से नवाजा जाएगा। आपको बताना चाहता हूँ विनोद कुमार शुक्ला जी को कई अन्य पुरस्कार भी मिले हैं, जैसे साहित्य अकादमी पुरस्कार 1999 में मिला था दीवार में एक खिड़की रहती थी के लिए। मातृभूमि पुरस्कार वर्ष 2020 में मिला था अंग्रेजी कहानी संग्रह ब्लू इज़ लाइक ब्लू के लिए। न्यूयॉर्क में पैन अमेरिका द्वारा पैन नाबोकोव पुरस्कार 2023 मिला था। ये पहले भारतीय एशियाई मूल के लेखक थे जिनको यह पुरस्कार मिला था। अब मैं आपको पिछले 5 ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेताओं की सूची बता देता हूँ, ठीक है। देखो 2025 वाला तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है, 59 नंबर वाला। अब हम बात करते हैं इससे पिछला वाला 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार था 2024 का, जो कि 2 व्यक्तियों को मिला था। जगतगुरु रामभद्राचार्य जी को संस्कृत भाषा के लिए, गुलजार जी को उर्दू भाषा के लिए, ठीक है। यह फोटो देखिए, यह है जगतगुरु रामभद्राचार्य जी और ये है गुलजार जी। 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2022 जो है दामोदर मोज़ो को मिला, कोंकणी लेखक हैं ये आप इनकी फ़ोटो देखिए। नेक्स्ट है 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2021 नीलमणि फुकन को मिला, जो कि असमिया लेखक हैं। नेक्स्ट है 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2019 अकित्तम अच्युतन नंबूदिरी, जो कि है मलयालम लेखक, ठीक है। ये आप इनकी फ़ोटो देखिए। 54वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2018 बात करेंगे, अमिताभ घोष को मिला था। पहली बार अंग्रेजी भाषा के लिए इनको यह पुरस्कार मिला था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पहली बार मतलब आपको ये पता होना चाहिए जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है अंग्रेजी भाषा के लिए, इसके जो पहले विजेता हैं अमिताभ घोष हैं और इनको
2018 में यह पुरस्कार मिला था और ये 54वां ज्ञानपीठ पुरस्कार के विजेता थे। ये आप इनकी फ़ोटो देखिए। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम अपने एमसीक्यूज़ पे आ जाते हैं। अगर आपको वीडियो की क्वालिटी एंड कंटेंट पसंद आ रहा है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। कमेंट बॉक्स में फ्रेंड्स आप सभी अपना अटेंडेंस ज़रूर लगा दीजिए कि आप सब किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विनोद कुमार शुक्ला को 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये आपको ध्यान रखना है, डिटेल में समझेंगे। यह सम्मान विनोद कुमार शुक्ला को हिंदी साहित्य में उनकी विशिष्ट योगदान, रचनात्मकता और अनूठी लेखन शैली के लिए दिया जा रहा है। विनोद कुमार शुक्ला हिंदी के 12वें साहित्यकार हैं जिन्हें यह पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है। विनोद कुमार शुक्ला छत्तीसगढ़ के पहले ऐसे लेखक हैं जिन्हें यह सम्मान मिला है। मतलब आपको क्लियर हो गया, विनोद कुमार शुक्ला छत्तीसगढ़ राज्य से हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए, और आगे भी कुछ पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। विनोद कुमार शुक्ला की पहली कविता 1971 में लगभग जय हिंद शीर्षक से प्रकाशित हुई थी। उनके प्रमुख उपन्यासों में नौकर की कमीज, दीवार में खिड़की रहती थी और खिलेगा तो दिखेंगे शामिल हैं। विनोद कुमार शुक्ला की रचनाओं में दीवार में खिड़की रहती थी के लिए उन्हें 1999 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन है, 2024 में 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों, जगतगुरु रामभद्राचार्य और गुलजार। अगला क्वेश्चन है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, साहित्य। यह आपने ध्यान रखना है। 1982 से पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार किसी विशेष साहित्यिक रचना के लिए दिया जाता था, ठीक है। लेकिन 1982 के बाद क्या हुआ, यह पुरस्कार किसी लेखक के संपूर्ण साहित्यिक योगदान के लिए दिया जाता है। जैसे इस बार मिला है ना, हिंदी भाषा के लिए मिला है इनको, ठीक है। तो पहले क्या होता था, एक पर्टिकुलर रचना होती थी, है ना, कि ये कविता है या ये मतलब कि कहानी है, इस चीज़ के लिए मिला करता था 1982 से पहले। लेकिन अभी संपूर्ण भाषा के लिए, जैसे अभी हिंदी के लिए मिला, पिछली बार आपको मैंने बोला कि संस्कृत और उर्दू के लिए दिया गया था, इस प्रकार से है अब दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना किस वर्ष की गई थी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1961 में की गई थी ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना। 1961 में स्थापित यह पुरस्कार केवल उन भारतीय लेखकों को दिया जाता है जो भारतीय भाषाओं और अंग्रेजी भाषा में लिखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ज्ञानपीठ पुरस्कार पहली बार किस वर्ष प्रदान किया गया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1965 में प्रदान किए गए थे ज्ञानपीठ पुरस्कार पहली बार। ज्ञानपीठ पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता मलयालम लेखक जी शंकर कुरूप थे। नेक्स्ट क्वेश्चन करवाने से पहले आपको छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ फ्रेंड्स कि हमारी डेली करंट अफेयर्स की क्लास जो है स्टार्ट हो चुकी है करंट अफेयर्स बाय रवि चैनल पे, इसी चैनल के ऊपर। और हमने ना डेली करंट अफेयर्स के जो क्लास है ना, उसमें बेस्ट कंटेंट लेके आ रहे हैं। डेली के 12 क्वेश्चन डिटेल में, बेस्ट रिसर्च के साथ, सिंपल लैंग्वेज है। मतलब हमने करंट अफेयर्स अब बहुत ज़्यादा आसान बना दिया है। और ये क्लास मैंने फिर से स्टार्ट करी है, तो आपको डेली क्लास लेनी है, सुबह 5 बजे वीडियो आ जाती है। आप सभी की डिमांड आती थी, रवि सर हमें आपकी बुक्स चाहिए प्रिंटेड फॉर्मेट में। रवि अदिति publication.com से आप बाय कर सकते हो। 25,000 GK GS की बुक यहाँ पे आपको मिल जाती है। बाकी कोई भी अगर आपको किताब चाहिए यहाँ पे आपको मिल जाएगी। PDF की हमारी वेबसाइट ravibookspdf.com है। करंट अफेयर का वार्षिकांक, मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, 11,000 GK GS का PDF आपको ravibookspdf.com पे मिल जाता है। ये आप सैम्पल देख लीजिए। मंथली करंट अफेयर्स की जो मैगजीन है कुछ इस प्रकार की है, बेस्ट क्वालिटी की हमने आपके लिए डिज़ाइन करी है। रवि स्टडी ऐप को जरूर इंस्टॉल कर लेना। डेली करंट अफेयर्स का फ्री टेस्ट आप ज़रूर लगाना। ये कोर्स हमने आप सभी के लिए फ्री कर दिया है, ठीक है। जितनी मर्जी बार आप टेस्ट को लगाओ फ्री में। डेली करंट अफेयर्स का PDF यहाँ पे आपको मिलेगा। बाकी कोई भी अगर आपको पेड वीडियो, टेस्ट सीरीज चाहिए, GS के नोट्स, करंट अफेयर्स के नोट्स जो मैं आपको यूट्यूब में वीडियो देता हूँ, उसके अगर आपको नोट्स चाहिए, ये हमने नया एक कोर्स लेकर आया है, तो ये भी आपको रवि स्टडी ऐप पे ही मिलेगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन है, ज्ञानपीठ पुरस्कार में क्या शामिल है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 11 लाख का नगद पुरस्कार, एक प्रशस्ति पत्र, देवी सरस्वती माता की कांस्य प्रतिमा। ये आपने ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ज्ञानपीठ पुरस्कार की पुरस्कार राशि कितनी है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 11 लाख रुपए की पुरस्कार राशि है ज्ञानपीठ पुरस्कार की। ये आपको ध्यान रखना है। पुरस्कार में 11 लाख रुपए की धनराशि, प्रशस्ति पत्र, वाग देवी की कांस्य प्रतिमा दी जाती है। शुरुआत में राशि थी 1 लाख, 2005 में राशि 7 लाख हो गई, वर्तमान राशि है 11 लाख। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कृति ओडकुजल के लिए प्रथम भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था?
राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन डी, जी शंकर कुरूप। ये आपको ध्यान रखना है। 1965 में जी शंकर कुरूप जो कि मलयालम कवि है, इनको कविता संग्रह ओडक्कूजल के लिए दिया गया था। इसका मतलब होता है इस वर्ड का ओडक्कूजल का द बैम्बू फ्लूट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं जितने भी अन्य महत्वपूर्ण पुरस्कार है उसके बारे में आपको बता देता हूं। ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना 1961 में हुई थी। जी शंकर कुरूप पहले प्राप्त करता है। टिप्पणी की बात करेंगे, भारत का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान है ज्ञानपीठ पुरस्कार। बीसी राय पुरस्कार की बात करेंगे, 1962 में स्थापना हुई थी। संदीप मुखर्जी पहले प्राप्त करता है। चिकित्सा श्रेणी में सर्वोच्च पुरस्कार है ये बीसी राय पुरस्कार। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की बात करेंगे, 1969 में स्थापना हुई थी। देविका रानी पहले प्राप्त करता है। सिनेमा में सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। भारत रत्न की बात करेंगे, 2 जनवरी 1954 को स्थापना हुई थी। पहले प्राप्त करते हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सी राजगोपालाचारी, सीवी रमन, और ये देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम महिला कौन थी? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, आशापूर्णा देवी। ये आपको ध्यान रखना है। इस पुरस्कार से सम्मानित होने वाली प्रथम महिला 1976 में बंगाली लेखक आशापूर्णा देवी थी। 1964 में प्रकाशित उपन्यास प्रथम प्रतिश्रुति के लिए इनको यह पुरस्कार मिला था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम हिंदी साहित्यकार कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सुमित्रा नंदन पंत। इस पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम हिंदी साहित्यकार 1968 में सुमित्रा नंदन पंत थे। अपनी कृति चिदम्बरा के लिए उनको यह पुरस्कार मिला था। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम अंग्रेजी साहित्यकार कौन थे? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अमिताव घोष। इस पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम साहित्यकार 2018 में अमिताव घोष थे। उनको अपनी पुस्तक द शैडो लाइन्स के लिए यह पुरस्कार मिला था। अगला क्वेश्चन है, साहित्य में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए दिया जाने वाला प्रतिष्ठित ज्ञानपीठ पुरस्कार कितनी भाषाओं के लिए प्रदान किया जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 23। ज्ञानपीठ पुरस्कार अंग्रेजी सहित भारत की 23 यानी कि 8वीं अनुसूची की 22 भाषाएं प्लस अंग्रेजी भाषाओं में किसी एक लेखक को साहित्य में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, ज्ञानपीठ पुरस्कार निम्नलिखित में से कौन देता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारतीय ज्ञानपीठ। अगला क्वेश्चन, ज्ञानपीठ पुरस्कार जो भारत का सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार है, इसकी स्थापना 1961 में किसके द्वारा की गई थी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, साहू जैन परिवार के द्वारा। ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना 1961 में साहू जैन परिवार द्वारा की गई थी, जो टाइम्स ऑफ इंडिया के प्रकाशक भी थे। अगला क्वेश्चन है, किस भाषा के लेखक सबसे अधिक बार ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित हुए हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हिंदी। अब तक हिंदी लेखकों ने 12 पुरस्कार जीते हैं, किसी भी भाषा के लिए सबसे ज़्यादा हैं। अगला क्वेश्चन है, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले बिहार के पहले व्यक्ति कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर बिहार के पहले व्यक्ति थे ज्ञानपीठ पुरस्कार के विजेता। 1972 में अपनी काव्य रचना उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर बिहार के पहले व्यक्ति थे। वह एक भारतीय हिंदी लेखक, कवि व निबंधकार थे। नेक्स्ट है, ज्ञानपीठ पुरस्कार जीतने वाले पहले तमिल लेखक कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पीवी अकिलदम। ये आपको ध्यान रखना है, पीवी अकिलदम ज्ञानपीठ पुरस्कार जीतने वाले पहले तमिल लेखक थे। 1975 में इनको यह पुरस्कार मिला था कृति चित्र पवई के लिए। अगला क्वेश्चन है, ज्ञानपीठ पुरस्कार जीतने वाले पहले कन्नड़ लेखक कौन थे? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कुप्पल्ली वेंकटेप्पा गौड़ा पुटप्पा। ये आपने ध्यान रखना है। 1967 में इनको यह पुरस्कार मिला था कृति श्री रामायण दर्शनम के लिए। अगला क्वेश्चन है, ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले पहले उर्दू लेखक कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, फिराक गोरखपुरी। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले पहले उर्दू लेखक थे। 1969 में इनको यह पुरस्कार मिला था कृति गुल ए नगमा के लिए। अगला क्वेश्चन है, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले जम्मू कश्मीर के पहले लेखक कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अब्दुर रहमान राही। 2004 में इनको यह पुरस्कार मिला था।
अगला क्वेश्चन है, ज्ञानपीठ पुरस्कार जीतने वाले पहले असमिया लेखक कौन थे? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बीरेंद्र कुमार भट्टाचार्य। 1979 में इनको यह पुरस्कार मिला था। अगला क्वेश्चन है, ज्ञानपीठ पुरस्कार में किस देवी की कांस्य प्रतिकृति शामिल होती है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सरस्वती माता की। अगला क्वेश्चन करवाने से पहले आपको बता दूं कि हमारी वीडियो जो है कंप्लीट हो चुकी है। अब आपके लिए 3 क्वेश्चन का टेस्ट है जिसका आंसर आपने मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। तो पहला क्वेश्चन आप सभी के लिए है, 59 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? 4 ऑप्शन है। दूसरा क्वेश्चन है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है? आंसर आपने मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। नेक्स्ट है, ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो फ्रेंड्स हमारी ये वीडियो जो है कंप्लीट हो चुकी है। आई होप आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपकी रवि सर की मेहनत पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और आपको बताना चाहता हूँ डेली करंट अफेयर्स की क्लास हमारी इसी चैनल पे स्टार्ट हो चुकी है, करंट अफेयर्स बाय रवि पे। सुबह 5 बजे वीडियो आ जाती है। बेस्ट क्वालिटी का कंटेंट हम दे रहे हैं आपको। और आपके रवि सर यानी कि मैं खुद आपकी क्लास ले रहा हूँ। आप सभी की डिमांड पे मैंने करंट अफेयर फिर से स्टार्ट कर दिया है। करंट अफेयर को बहुत ज़्यादा हमने आसान बना दिया है। बेस्ट रिसर्च के साथ मैं आपको करंट अफेयर्स पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। हमारी पब्लिकेशन है www.raviaditipublication.com। 25,000 GK GS की बुक, 6250 प्लस बुक, साइंस की बुक, सारी किताबें आपको यहाँ पे मिल जाती है बेस्ट क्वालिटी की। रवि बुक्स pdf.com हमारी PDF की वेबसाइट है। करंट अफेयर का वार्षिकांक यहाँ पे आपको मिल जाता है। मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन हो गई, ठीक है। 11,000 GK GS की PDF आपको रवि बुक्स pdf.com पे मिल जाएगा। मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन आप ये देख सकते हो, कुछ इस प्रकार की है हमारी। रवि स्टडी ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए फ्री टेस्ट, फ्री PDF के लिए। बाकी कोई भी अगर आपको पेड वीडियो चाहिए या आपको टेस्ट सीरीज चाहिए, ठीक है, जैसा मैं आपको पढ़ाता हूँ वैसे नोट्स चाहिए GS के या करंट अफेयर्स के, रवि स्टडी ऐप पे आपको मिलेगा, ठीक है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी है, ठीक है फ्रेंड्स। मिलते हैं आप सभी से अब हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।